और एक तरफ संभल में विवाद गहराता जा रहा है, रिपोर्ट पेश हुई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली में संग्राम छिड़ा हुआ है। और ये संग्राम छिड़ा है वीर सावरकर के नाम पर। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज की नींव रखने जा रहे हैं। बात कॉलेज से जुड़ी ये कि नींव रखना विवाद का केंद्र नहीं है। दरअसल नींव जिस नाम पर रखी जा रही है, यानी कि कॉलेज जिस नाम पर रखा जा रहा है, वो विवाद का केंद्र बन गया है और उसी की वजह से दिल्ली में संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली के सियासी दंगल में अब सावरकर के नाम पर भी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल पीएम मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। करने दीजिए, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। विपक्षियों को जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सावरकर के नाम पर कॉलेज महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर मोदी जी ने जिस प्रकार से आपने कहा संस्थाओं का नाम देना, केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम देना, इस प्रकार से मोदी जी ने पहल की है, ये महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं महाराष्ट्र जनता की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह पीएम मोदी के कार्यक्रम से उत्साहित है। एक योजना है कि शिक्षा में का विस्तार हो, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा सबको उपलब्ध हो, ये इस दिशा में जो सरकार की योजना है दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें अग्रसर भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक और द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक शैक्षणिक ब्लॉक शामिल है। साथ ही नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का निर्माण कार्य भी शामिल है। वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज निर्माण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर वार तेज कर दिया है। वहीं एनएसयूआई ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर कॉलेज का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है। मनमोहन सिंह जी क्वालिफाइड आदमी, अर्थव्यवस्था को हमारे पटरी पर लाने वाले व्यक्ति, एक इंटेलेक्चुअल और ग्लोबल, बिल्कुल सही सुझाव है कि वीर सावरकर के नाम पर न हो करके मनमोहन सिंह जी के नाम पर होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी कोई देश के साथ गद्दारी नहीं किया था, कोई माफ़ी नहीं मांगा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने वाले थे। उनका हक है कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी को रखा जाए। देखना होगा कि महाराष्ट्र के बाद अब सावरकर पर दिल्ली के चुनावी दंगल में आगे क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है और जेल से छूटने के बाद सावरकर ने क्या कुछ किया ये भी आप यहां पर जान लीजिए, क्योंकि सावरकर हिंदूवादी चेहरा है जिस पर विरोधी आग बबूला हो रहे हैं। ये सुन सुनकर जिस तरीके से बीजेपी कहती नजर आ रही है, उसके बाद ये जानना समझना जरूरी है कि जेल से छूटने के बाद सावरकर ने क्या कुछ किया। रत्नागिरी में रत्नागिरी हिंदू महासभा बनाई, हिंदुत्व हु इज हिंदू नाम की किताब लिखी, हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा बनाया, इस विचारधारा में बहुत लोगों को पिरोया, हिंदू संस्कृति के लिए वैचारिक आंदोलन चलाया, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में गए लोगों की वापसी करवाई, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रेरित किया वीर सावरकर ने। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आंदोलन भी वीर सावरकर ने ही चलाया कि किस तरीके से समाज में भेदभाव होता है, कभी धर्म के नाम पर तो कभी किसी और नाम पर तो कभी जात पात के नाम पर। ऐसे में इस भेदभाव को मिटाने का काम और उसके लिए आंदोलन चलाने का काम भी वीर सावरकर ने किया। और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और खास तौर पर बात कश्मीर की करें तो कश्मीर की खूबसूरती अपने आप में देखते ही बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर का नाम कैसे पड़ा? गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी दी है और उनके बयान के बाद ये अटकलें लगने लगी कि क्या कश्मीर का नाम अब बदलने वाला है। आखिर क्यों? रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तो आपको याद ही होगा। उनका यह बयान बताता है कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए कश्मीर कितना अहम है। मोदी सरकार कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी ये प्रतिबद्धता जमीन पर भी दिखाई पड़ती है। मोदी सरकार कश्मीर को उसकी पुरानी पहचान लौटाना चाहती है और अमित शाह का नया बयान इस ओर इशारा भी कर रहा है। अमित शाह के नए बयान ने एक बहस छेड़ दी है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ भारत में पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। अलग करने का प्रयास लोगों ने किया था, लेकिन उस बाधा को भी हटा दिया गया है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर। सब जानते हैं कि अमित शाह यूं ही कोई बयान नहीं देते, उनके बयान के पीछे कोई ना कोई रणनीति छिपी होती है। कश्मीर को कश्यप ऋषि से जोड़े जाने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज है और कहा जा रहा है कश्मीर का नाम बदलकर कश्यप किया जा सकता है। अमित शाह के बयान के बाद सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अमित शाह के बयान पर ऐतराज जताया और कहा बीजेपी कश्मीर में सिविल वॉर करवाना चाहती है। अगर ये कश्मीर का नाम बदलेंगे, कश्मीर के हालात खराब होंगे। अगर अमित शाह जी ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर सिविल वार हो जाए, कश्मीर के लोग फिर एक बार हंगामा खड़ा कर दें, तो वो नाम बदल सकते हैं, लेकिन उनको कश्मीर के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। कश्मीर के ऐतिहासिक जड़ें महर्षि कश्यप के साथ जुड़ी हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इस तथ्य को उजागर कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। वहीं ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या कश्मीर का नाम बदलने वाला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अब इस दिशा में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत का रुख करते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, सीलबंद लिफाफे में पेश की गई रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पर सूत्रों में से बड़ा दावा हुआ। संभल की शाही जामा मस्जिद में सनातन प्रतीकों के प्रमाण मिलने की बात आई सामने। सूत्रों ने परिसर में कुआं होने की बात कही है। संभल में बन रही चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने पर प्रशासन की दो टूक। कहा चौकी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया तो होगा केस, पुलिस ने दी चेतावनी। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं। पीयूष को यूपी की जिम्मेदारी मिली है। पीयूष गोयल को, खट्टर को बिहार और शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक